अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 5 अगस्त 1809 को सॉमरबी, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। उनको हम मुख्य प्रतिनिधित्व विक्टोरियन एज का मानते हैं। जब वो 7 वर्ष के थे, अपनी दादी के यहाँ पर लॉथ में ग्रामर फेमस ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए गए। 4 वर्ष वहाँ बिताने के बाद संतुष्ट ना होने के बाद वह अपने माता पिता के पास लौट आए। बाद में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ पर वो सभी लोगों के मित्र बने और वो एक फेमस पॉलिटिकल नेता बने। 1832 में टेनिसन ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और कोई डिग्री वहाँ से नहीं ली, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि आखिर उन्होंने यूनिवर्सिटी बिना डिग्री के क्यों छोड़ी। कई वर्ष तक उन्होंने कुछ भी पब्लिश नहीं किया और वो चुपचाप ही अपना समय व्यतीत करते रहे। लेकिन हाँ, उन्होंने इसी बीच में पोइट्री में अपना योगदान दिया। दुखी होकर इधर उधर घूमते रहे और उन्होंने अपनी कुछ यादगार कविताएं लिखी, जैसे कि इन मेमोरियम कविता में उन्होंने अपने मित्र आर्थर हेनरी हार्लेम की और आइडल्स ऑफ द किंग की कहानी लिखी। 1842 में अपने मित्रों के कहने पर उन्होंने इन किताबों को पब्लिश कराया और उन्हें काफ़ी नाम और सफलता प्राप्त हुई। उनके अन्य महत्वपूर्ण वर्क हैं यूलिसिस, मॉर्टर द आर्थर, ब्रेक। 1850 में उन्हें पोइट लॉरिएट बनाया गया और उसी वर्ष उनकी शादी एमिली सेलवुड से हो गई। दोनों 13 ईयर्स तक एक साथ रहे, लेकिन गरीबी के कारण उनकी शादी में परेशानी आने लगी। जीवन के कुछ और वर्ष वो चुपचाप रहे, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति में शांत रहे। उन्हें एकांत से बहुत प्यार हो गया और पब्लिसिटी से नफरत होने लगी। उन्होंने एक बहुत सारी पोएम लिखी जो कि बहुत ही यादगार है और उनकी मृत्यु एल्वर्थ इन सूरे में 6 अक्टूबर 1892 को हो गई। ब्रेक पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सागर की और प्रकृति की उस सुंदरता को दर्शा रहे हैं। अपने इन शब्दों में वो कहते हैं कि खड़ टूटने की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सागर तुम्हारे पत्थरों पर ये कैसी आवाज़ महसूस हो रही है। तुम्हारे पत्थर ग्रे कलर के बन गए हैं। मेरी ये इच्छा है कि काश मेरी जुबान मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है उसको बोले। और ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉय, अरे तुम मछुआरे के लड़के सही सलामत रहना। डैट ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले, क्योंकि वो लड़का जो है खेलते समय अपनी बहन के साथ बातें कर रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, मैं कामना करता हूँ कि इस नाविक का लड़का ये सुरक्षित रहे। डैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द वे, जो सागर के किनारे खड़ी हुई बोट में गाना गा रहा है। एंड द स्टेटली शिप गोएन, बहुत विशाल सागर आगे लहरों में जा रहे हैं। टू देयर हेवन अंडर द हिल्ड, ऐसा लगता है जैसे कि वो समुद्र के किनारे किसी पहाड़ी के नीचे जा रहे हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड हैंड, और ना जाने कहाँ वो गायब हो रहे हैं। एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, लेकिन आवाज़ लगातार सागर में से आ रही है। ब्रेक, टूटने की, खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही है। एट द फुट ऑफ दाई क्रैग ओ सी, ऐसा लगता है जैसे कि सागर के नीचे कोई जाने का रास्ता बन गया है। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ डे दैट इज दैट, दिन का समापन हो रहा है और दिन में जो मधुरता थी वो अब ख़त्म हो रही है। विल नेवर कम बैक टू मी, अब वो मुझे लौट कर वापस नहीं आएगी।